व्हाट वी हैव टू स्टडी एवरीवन, क्या पढ़ना है हम लोगों को आज? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। हाँ, वी हैव टू स्टडी ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अच्छा, ओमिशन का मतलब क्या होता है बताइए? ओमिट का मतलब क्या होता है? अगर आप ओमिट जानते हैं तो ओमिशन बता देंगे, बताइए। इफ़ यू नो ओमिट, अगर आप ओमिट जानते हैं तो ओमिशन भी आप बता सकते हैं। हेलो, somebody प्लीज लेट मी नो। कोई बता सकते हैं ओमिट मीन्स क्या होता है? रिया वर्मा, कैन यू लेट अस नो मीनिंग ऑफ ओमिट? जब उनका तो आवाज़ नहीं आ रहा, सॉरी। चलो हम बता देते हैं। देखो, ओमिट मीन्स होता है मिटाना या हटाना। क्या करना होता है ओमिट मीन्स? हटाना। हाँ, मिटाना या तो फिर हटाना, ये दोनों में से कोई वर्ड आप एडजस्ट कर सकते हैं, चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बता देते हैं अब। तो ओमिट से बना है ओमिशन, कहने का मतलब कि यहाँ पे लगाना ही नहीं है, मिटाने का टेंशन नहीं, लगाना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो इसमें यही पढ़ना है कि हम कहाँ कहाँ आर्टिकल ए एंड द तीनों में से कुछ नहीं लगाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? हेलो, क्या पढ़ना होगा यहाँ पे? कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है? हाँ, कहाँ कहाँ हम जो है ए एंड द तीनों में से कुछ भी नहीं लगाएंगे। होता ना है कि नहीं सर यहाँ पे ए लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे। तो बस वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पढ़ने के लिए है। क्लियर रोशन? अभी तक हमने आपको एक लंबा लिस्ट जो है पढ़ाया, किस बात के लिए पढ़ाया? एक लंबा लिस्ट कि कहाँ कहाँ आर्टिकल लगाना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कहाँ नहीं लगाना। तो चलिए आप लोग एक एक करके पढ़ते चल जाइए कि हम लोग आर्टिकल ए एंड द नहीं लगाते किसके पहले? बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा के नाम के पहले हम लोग ए एंड द कुछ नहीं लगाते हैं। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके, बताए हैं ना? हेलो एवरीवन, बता चुके ना कि लैंग्वेज के पहले अगर हम द लगाते हैं तो द लगाते ही वो उस भाषा के बोलने वाले, जो मातृभाषा के तौर पे बोलने वाले जो लोग होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसलिए किसी भाषा के पहले हम लोग द और ए या एन नहीं लगाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, कभी वैसा बोलते देखा है आई एम स्पीकिंग द इंग्लिश? नो सर। नहीं ना, तो इसलिए कि वो गलत होता है, बिकॉज दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि आई एम स्पीकिंग द इंग्लिश। ये है, यू आर लर्निंग इंग्लिश और यू आर लर्निंग द इंग्लिश। क्या सीख रहे हैं अभी आप? लर्निंग इंग्लिश सर। यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर नॉट लर्निंग द इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज। समझ गए मेरी बात? ये हो गया लैंग्वेज। के बाद आगे आते हैं द नेम्स ऑफ सीजन। मौसम के नाम के पहले हम लोग द नहीं लगाते। किसके नाम के पहले? हेलो, किसके नाम के पहले द नहीं लगाते? सेकंड में मौसम के नाम। हाँ, मौसम के नाम के पहले हम लोग द नहीं लगाते। दैट शुड बी टेकन इन रिकॉर्ड, या आप हमेशा ध्यान में रखिएगा इस बात को। वी इंजॉय समर सीजन, वी डोंट इंजॉय द समर सीजन। क्या इंजॉय करते हैं हम लोग? समर सीजन ना, कि द समर सीजन? हेलो, ओनली समर सीजन। हाँ, ओनली समर सीजन। ठीक है, उसके बाद कोई द वगैरह नहीं लगाना है, ओनली समर सीजन बस। ठीक है, चलिए आगे। तो वैसे ही वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन, दोनों सही है। ठीक है, देखो सॉरी हियर, यहाँ एक चीज़ है, तो सिर्फ समर लिखेंगे तब हम द नहीं लगाएंगे,
लेकिन अगर समर सीजन लिखेंगे तब द लगाएंगे। ये बात यहाँ से क्लियर। थोड़ा सा इसमें जो जो चीज़ें अंडरलाइन किया रहेगा ना वो नोट्स के तौर पर समझिएगा, अब ये समझ में आ जाएगा क्लियर कि सिर्फ सीजन लिखेंगे। मान लो बोलना है मुझे गर्मी पसंद है, तो क्या बोलेंगे? आई लाइक समर। क्या बोलना होगा? लो क्या बोलेंगे? आई लाइक समर। ठीक है, लेकिन अगर आप बोल देते हैं समर सीजन तो बोलेंगे आई लाइक द समर सीजन। क्या बोलना पड़ेगा? आई लाइक द समर सीजन। हाँ, आई लाइक द समर सीजन बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, एज पर द ये सिस्टम। ये हो गया। सारे गेम्स के नाम के पहले हम लोग द नहीं लगाते। वी कैन नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ गेम्स। ठीक है, तो अब जैसे वी प्ले क्रिकेट, वी डोंट प्ले द क्रिकेट। ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ना कि द क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, ये हो गया। वी प्ले फुटबॉल, वी डोंट प्ले द फुटबॉल। क्रिकेट इज ए पॉपुलर गेम, नॉट द क्रिकेट इज ए पॉपुलर गेम। समझ गए? हेलो, क्लियर है? यस सर। आगे बीमारियों के नाम के पहले भी द नहीं लगाते हैं। वी सफ़र फ्रॉम कैंसर, नॉट फ्रॉम द कैंसर। ठीक है, यू सफ़र फ्रॉम फीवर, नॉट द फीवर। समबडी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, नॉट द मलेरिया। द मलेरिया नहीं लिखा जाएगा, समझे? हेलो, द मलेरिया नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ओनली मलेरिया लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। शी डाइड ऑफ कैंसर नहीं लिख सकते, शी डाइड ऑफ द कैंसर। शी इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, सारे धर्म के नाम के पहले हम लोग द नहीं लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही धर्म के नाम के साथ में रिलीजन भी जोड़ देंगे तब द लगाना पड़ेगा। ठीक है, हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, राइट, हो गया। हिंदुइज़्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ये होगा ना। एक चीज़ और मैंने ये वाला ही बताया कि अगर रिलीजन के नाम के साथ जो रिलीजन वर्ड भी जोड़ते हैं तो पहले वाले के आगे द लगाना पड़ेगा। देखिए, द हिंदू रिलीजन क्या लिखा जाएगा हमेशा? बोलते जाइए, कमान जल्दी। द हिंदू रिलीजन, तो द लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नंबर 6 में आगे बढ़े। हेलो, क्लियर। तो नंबर 6 की बात पहले देख लेते हैं यहाँ से। चलिए, नंबर 6 सेज नेम ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल। जितने फेस्टिवल जो होते हैं धर्म के नाम पे होते हैं उन सब के साथ में क्या नहीं करेंगे हम? नॉट यूज द। आर्टिकल नहीं लगाएंगे, द नहीं, ए एन भी नहीं लगाएंगे। आप थोड़ा सोच के देखिए, ए एन कैसे लगाइएगा, देखिए तो। इधर नहीं रहेगा। ठीक है, डू वी सेलिब्रेट अ होली या अ दीपावली? नहीं होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर फेस्टिवल वर्ड जोड़ देंगे, होली फेस्टिवल, तो लिखना पड़ेगा द होली फेस्टिवल। क्या लिखना पड़ेगा? द होली फेस्टिवल। राइट, आगे बढ़ते हैं। जितना सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं इन सब के पहले लगेगा द, सॉरी द नहीं लगेगा। जैसे किसी को बोलना है फिजिक्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, तो क्या बोलेगा? फिजिक्स इज माय सब्जेक्ट, ये फेवरेट सब्जेक्ट या द फिजिक्स? युग क्या होगा, फिजिक्स या द फिजिक्स? रोशन? फिजिक्स। हाँ, सिर्फ फिजिक्स लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखा है फिजिक्स इज डिफ़िकल्ट, फिजिक्स मुश्किल है। ठीक है, ये लिखा गया। नेक्स्ट है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बताइए आप में से कितनों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आता है? हेलो, एनीवन हु अंडरस्टैंड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन?
इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आता हो? यस सर। चलिए समझाइए। सर जिसको जिसका वेट या फिर जिसको देख नहीं सकते, जिसका वेट नहीं मेजर कर सकते, बस उसको फील कर सकते हैं। हाँ सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है अ नाउन, ठीक है, which can be observed, which can be seen, but which cannot be touched. An abstract noun is all about self experience, ठीक है, राइट। छेने में कितनी मिठास होती है ये दूसरा आदमी आपको समझाएगा तो कभी नहीं समझ में आएगा। इसको समझना है तो समझने का एक ही तरीका, कौन सा तरीका? खुद खा कर देखना पड़ेगा। हाँ, खुद खा कर देखना पड़ेगा, तब और कोई उपाय नहीं है। अब आपको कोई बोलेगा कि बहुत मीठा है, उससे बार बार पूछ रहे नहीं बताओ क्लियर कितना मीठा है, तो कैसे बताएगा? डू वी हैव एनी मीटर? उसके लिए मीटर नहीं ना है मार्केट में कि मीटर उठा के ले आए नाप के बता दिए कल जो है हम इतना मीठा चीज़ खाए थे। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ एक्सपीरियंस, ठीक है। आप खा करके एक्सपीरियंस है तो पता कर सकते हैं कितना मीठा है नहीं है। करेक्ट। हेलो, यहाँ तक क्लियर है? तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जिंदगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लाइफ क्या है? हाँ, लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, इसलिए इसके पहले में द नहीं लगता है। इसलिए क्या नहीं होता है, इसके पहले में द नहीं लगता, ठीक है। चलिए आगे की कहानी। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, लव इज़ अ बून, गॉड गेव हिम अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। ये देखो इसमें लाइफ के पहले ए एंड द तीनों नहीं लगा, यहाँ क्यों लगा? कोई एक्सप्लेन करेगा? चलिए आप में से कोई एक्सप्लेन कीजिए तो वहाँ क्यों लगा दिया है द? सॉरी ये लगाया हुआ है, द नहीं लगाया हुआ है, क्यों लगा दिया? रिया वर्मा, नहीं आवाज़ का प्रॉब्लम है उनको, नहीं हुआ ठीक। रिया एनी आइडिया है वहाँ पे क्यों लगा दिया ये अ हैप्पी लाइफ? उसको तो हैप्पी लाइफ लिखना चाहिए था। हैप्पी लाइफ मतलब कहे तो एक खुशहाल जिंदगी, तो जिंदगी तो सबको एक ही मिलता है ना। हाँ, जिंदगी एक ही मिलता ना है, इसीलिए वहाँ पे ए लगा सकते हैं, ठीक है। सही बोला आपने, ठीक है, इट वॉज द करेक्ट आंसर। ज़िंदगी एक ही मिलती है, इसलिए ज़िंदगी में एक ही बार खुश हो सकते तो आ हैप्पी लाइफ। सिंपल सी बात है। मटेरियल नाउन क्या पहले हम द नहीं लगाएंगे, ए एन कुछ नहीं लगाएंगे। मटेरियल नाउन क्या होता है बताइए, चलिए बताइए मटेरियल नाउन क्या होता है? हाँ, जिसको नापा या तौला जाता हो उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। क्या होता है? नाउन विच इज वेड एंड मेजर्ड, जिसको नापते हैं या तौलते हैं वो सारा क्या आता है? मटेरियल नाउन में। जिसको गिन नहीं सकते हैं मटेरियल नाउन में, ठीक है। जैसे सारे सब तरह का अनाज हो गया, अनाज को गिन के लाते हैं आप कि तौल के लाते हैं? बोलिए। तौल के लाते हैं, तो मटेरियल नाउन में। तो अनाज के नाम के पहले द लगाएंगे। ओके देन लेट मी नो। मान लीजिए आप बाजार से गेहूं लाने गए हैं, गेहूं अनाज में आ जाता है, उसके पहले हम लोग ये लगा सकते हैं, कैन वी डू इट? लगा सकते हैं, हाँ, राइस अ व्हीट लाइक दिस? नहीं लगा सकते, ठीक है, बस सीधी सी बात याद रखिए। वाटर, ऑयल, गोल्ड सबके पहले नहीं लगाएंगे। चलिए फिर ये लिस्ट गौर से कोई पढ़िए, ये पूरा लिस्ट पढ़िए तो जल्दी कोई। हेलो समबडी प्लीज रीड इट फास्ट। वेल सर वो
लिखा हुआ है। हाँ बेड लिखा है, BED बेड। वेल बेड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जेल, हॉस्पिटल, मार्केट, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, कोर्ट आर यूज्ड फॉर देयर ओरिजिनल पर्पस। हाँ सी हियर, यहाँ जितने नाम लिखे गए हैं, बेड हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, जेल हो गया, हॉस्पिटल, मार्केट, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, कोर्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना, इनका पहले काम समझिएगा किस काम में आता है। जैसे बेड किस काम के लिए, सोने के लिए है, लेकिन कुछ लोग उस पर बैठ के खाते भी हैं, खाते हैं कि नहीं? करेक्ट। तो जब हम बेड को प्राइमरी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं सोने के लिए, तो वी स्लीप इन बेड, ठीक है, लेकिन वी सिट ऑन द बेड। जैसे ही सेकेंडरी पर्पस में आ जाएगा, ठीक है, कि बेड को हम बैठने के लिए यूज कर रहे हैं, तब द लगाना पड़ेगा। सी राना इज गोइंग टू बेड, ठीक है, बट राना इज सिटिंग ऑन द बेड, क्या लिखाएगा? Rana is sitting on the bed. तो ये ध्यान देना है, ठीक है। मान लीजिए आप लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल के दरवाजे पे एक मैकेनिक आया, कहा सर बुलाए हैं, तो पढ़ने आया है? नहीं, कोई काम होगा। तो अभी स्कूल में तो वो भी आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग अभी स्कूल के पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, दैट द मैकेनिक वेंट टू द स्कूल, कि मैकेनिक स्कूल गया लेकिन पढ़ने नहीं गया। सेकेंडरी पर्पस जैसे ही आ जाएगा द लगा दीजिएगा, ठीक है, फाइन। यहाँ एग्जाम्पल दिखा है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना बाकी है, ख़त्म कर देते हैं। नंबर 11 कहता है, नंबर 11 यहाँ पे है, ठीक है, दिख रहा है सबको? नंबर 11 दिखा, ये दिखा? हेलो Sir, by the means of transport. ये क्या कहता है? बाई के बगल में कोई भी गाड़ी का नाम लिखिए, इन दोनों के बीच में कभी द नहीं लगाइएगा, ए एन कुछ नहीं लगाइएगा, ठीक है, राइट। जैसे मैं ट्रेन से पटना जाता हूँ, तो क्या लिखेंगे? आई गो टू पटना बाई अ ट्रेन या बाई द ट्रेन, बताइए। Only by train. आई गो टू पटना बाई ट्रेन, ठीक है, बाई प्लेन, बाई साइकिल, बाई कार, बस यही कहानी हो जाएगा। युग समझ में आ रहा है बात? रिया? Yes, sir. Yes, sir. 12 कहता द नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स, दिन और महीने के नाम के पहले दा नहीं लगता। कैलेंडर में लगा देखा है कभी? टुडे इज़ द संडे, टुमारो इज़ द मंडे, आफ्टर दैट द ट्यूसडे, यस्टरडे वाज द सैटरडे, ऐसे सुना है द लगाया हुआ? नहीं sir. हाँ, दिन और महीने का नाम अगर दा लगा के बताएंगे गलत हो जाएगा। द नेम ऑफ विलेज, टाउन, स्टेट और कंट्री, ये 13 नंबर कहता है किसी भी शहर, गांव, राज्य, देश के नाम के पहले द नहीं लगता। अभी ये जो द लगाया गया सिटी के पहले, तो इसलिए लगाया गया है, याद कीजिए हमने कहा था जब दो नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़ देंगे तो पहले वाले के आगे लगेगा द, बताए थे। कल वाले क्लास में मैंने बताया है कि जब दो नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़ देंगे तो पहले वाले के आगे द लगा देंगे, याद आया? हाँ सर। Yes sir. देखिएगा आप, लेकिन जो है जगह के नाम, शहर का, राज्य के नाम के पहले हम नहीं लगाएंगे। गया है तो द गया नहीं लिखेंगे, बिहार है तो द बिहार नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ द लगाया जाता है, जैसे में ब्रिटेन के साथ लगाया जाता है, लिखा जाता है द ग्रेट ब्रिटेन,
ठीक है, ई भी गायब रहेगा यहाँ से। द ग्रेट ब्रिटेन, क्लियर है? तो ब्रिटेन के नाम के पहले द लगता है, द ग्रेट ब्रिटेन लिखा जाता है। एक चीज़ और समझिए, यूएसए के पहले भी द लगता है, लिखा जाता है क्या? द यूएसए। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू यूएसए, यू आर रादर गोइंग टू द यूएसए। समझे मेरी बात? हेलो पीपल, समझ में आया? सर ये स्पेशल केस है क्या? कौन सा? जो अभी आप बताएं कि अभी नहीं लगाया जाता फिर बोले द यूएसए, तो ये किसमें आता है? इसकी बात ना, गांव विलेज टाउन का ना। यस सर, जैसे इसमें बोले ना कि अभी नहीं लगाया जाता है, द गया नहीं देखो हमने होता है, कहा तो क्या कि मान लीजिए हम कहा गया में, तो वी लिव इन गया, वी डोंट लिव इन द गया। ठीक है, लेकिन जब ऐसे लिखा जाएगा ना, सिटी ऑफ गया, सिटी के पहले तो द लगाना पड़ेगा। क्यों लगाएंगे? ये नाउन जुड़ गया प्रीपोजिशन से, तो पहले वाले के आगे लगाते हैं द। ठीक है, राइट? चलिए, कहाँ चला गया इधर? वी आर अबाउट टू फिनिश इट। एंड अनकाउंटेबल विल नॉट टेक ए एन, अनकाउंटेबल के पहले ए एन नहीं लगाते, बता चुके हैं। द नेम ऑफ मेटल्स, सब तरह के मेटल के नाम के पहले ए एन या द नहीं लगाते हैं। क्लियर है? एक आखिरी है, द नेम ऑफ ग्रेन्स, अनाज के पहले, नाम के पहले द नहीं लगाते। द नेम ऑफ ग्रेन्स, आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। आई डोंट ईट द राइस, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हेलो, यस सर। चलिए बंद करते इसको पहले।